विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। पीओके में शहबाज के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। प्रदर्शनकारियों के सामने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अब घुटने टेक दिए हैं। इससे पहले हमने देखा किस तरीके से सुरक्षा बलों के हाथ से लगातार हथियार भी खींचे जा रहे थे। इसी बीच हमने देखा कि इंटरनेट बंद है, लॉकडाउन की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई है, आज़ादी की जंग छिड़ी हुई है, न केवल खैबर पख्तूनख्वा में लेकिन इसके अलावा बलूचिस्तान के लोग भी बेहद ज़्यादा परेशान। जिस तरीके से कंगाली से बेहद ज़्यादा बेहाल पाकिस्तान हो चला है, इकोनॉमी चरमराई हुई है, इसके बावजूद वहाँ पर लगातार केवल आतंकवाद को पनाह दिया जाता है, पाला जाता है, पोसा जाता है और तमाम आतंकी अड्डों की मरम्मत भी उस फंड से कराई जा रही है जो जाना एक्चुअल में जनता के लिए था, जनता के हित के लिए था, क्योंकि खासा खामियाजा वहाँ पर अभी बाढ़ की वजह से लोगों को झेलना पड़ा था। अब इस तरह की हरकतों की वजह से अब लोगों में खासा आक्रोश और इसी बीच प्रदर्शन के लिए उतर पड़े हैं। हमने देखा किस तरीके से पीओके में लॉकडाउन की स्थिति अलग होने की यहाँ पर लगातार मांग की जा रही है। सरकार भी अब घुटने टेकती हुई नजर आ रही है। 38 मांगे पीओके के लोगों ने की थी, जिसमें से 36 मान ली गई थी, लेकिन उसके बावजूद अड़िग ये तमाम लोग अब भी सड़कों पर उतरे हुए हैं, लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहीं बलूचिस्तान में भी लगातार प्रहार न केवल पाकिस्तानी सैनिकों पर लेकिन अब सरकार के खिलाफ भी आवाज उठाई जा रही है। पाकिस्तानी सैनिकों को हमने देखा किस तरीके से उनकी नाकामी सामने आ रही है, जिस तरीके से खदेड़ा जा रहा है। कभी उनके व्हीकल्स को निशाना बनाकर आईईडी के ब्लास्ट देखे जाते हैं, कभी मैग्नेटिक ब्लास्ट उनके ऊपर बरसाए जाते हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके में आज़ादी की जंग छिड़ी हुई अब नजर आ रही है। आशिक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। आशिक, क्या हालात फिलहाल वहां पर बने हैं, किस तरीके से लोगों का आक्रोश देखा जा रहा है? देखिए हर्षा, बिल्कुल बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं। शटडाउन है, दुकानें बंद है और इंटरनेट गैग है और लगातार लोग जो है प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और कल भी इसी तरह की तस्वीरें जो है सामने आई जबकि पाकिस्तानी पुलिस को वहां से निकलना पड़ा और लोग जो है वहां से घरेड़ रहे थे उन लोगों को। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो प्रोटेस्ट हुए हैं इनमें लोगों की जो डिमांड्स रही है उनमें से कुछ डिमांड्स जो है पाकिस्तान की सरकार ने मान ली है, लेकिन फिलहाल सिर्फ बातें ही है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और जिसको लेकर आज भी ये मुद्दे जो है उठ रहे हैं। लेकिन अब भरोसा सरकार की तरफ जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है लोगों का और लोग चाहते हैं कि जो बातें सरकार ने अभी तक की है उनमें से किसी भी वादे को जो है वो अमलाया नहीं जा चुका है और आज इसी वजह से जो है ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि जो प्रोटेस्ट हुए उनमें कई सारे लोग जो है वो अभी भी घायल पड़े अस्पतालों में है, जिन्हें पूछने के लिए कोई नहीं जाता है और कई सारे लोगों की मौत भी वहां पर इन प्रोटेस्ट के दौरान हुई है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है पीओके में जो इस समय काफी ज्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि शटडाउन है, इंटरनेट बंद है और लोग जो है एक दूसरे के साथ बात नहीं कर पा रहे हैं और पूरी तरह से कर्फ्यू लगाया गया है। फिलहाल अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और अब पीओके में जो लोग पाकिस्तान की सरकार और शहबाज शरीफ के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह की इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है इस समय पाकिस्तान में बनी हुई है, जिसके चलते वहां पर लोग जो है अपने ही लोग जो है काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि सेना और पुलिस की तरफ से वहां पर अपने ही लोगों पर गोलियां चलाई जा रही है, जिसका जीता जागता सबूत जो है इंटरनेट पर वायरल सोशल मीडिया के वीडियोज जो है वो दिख रहे हैं। फिलहाल लोग जो है मांग कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल जो मीडिया है वो इस पर तवज्जो दे, क्योंकि हमने देखा है कई सारी ऐसी वॉइसेस जो ओवरसीज लोग रहते हैं पीओके के, वो उनकी तरफ से भी कई सारे वीडियोस जो है अब सोशल मीडिया पर आने लगे हैं, जिसमें वो लोगों से अपील कर रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील कर रहे हैं कि इस पर इंटरवीन करे, क्योंकि जो जुल्म इस समय पीओके में हो रहा है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसको लेकर वहां पर लोगों के साथ जो है काफी ज्यादा इस समय मारपीट की जा रही है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। यानी पूरी तरह से देखा जाए तो पूरे पीओके में इस समय हालात जो है काफी ज्यादा खराब बने हुए हैं हर्षा। बिल्कुल, वाकई हालत बेहद ख़राब वहाँ पर, जिस तरीके से वहाँ पर सरकार को भी झुककर इनके तमाम मांगे मांगनी पड़ रही हैं। इसी बीच हमने देखा कि एक बार फिर से विफलता पाकिस्तानी सैनिकों की वहाँ पर देखी जा सकती है, नाकामी पूरी तरीके से देखी जा सकती है, क्योंकि लगातार खदेड़े जा रहे हैं, हथियार खींचे जा रहे हैं उनके। अब तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं आशिक।
बिल्कुल जिस तरह हमने बलूचिस्तान में देखा था किस तरह पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पड़े और यही तस्वीरें जो है आज पीओके से भी सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तानी सेना के जो अधिकारी है साथ साथ जो पुलिस है उनको किस तरह से लोग जो है वहां से निकाल रहे हैं और इसके वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर कल से काफी ज्यादा ट्रेंड भी कर रहे हैं और लगातार जो लोगों के साथ वहां पर शेलिंग की गई थी उनको जख्मी किया गया था, तो उसका जो है अब असर जो है साफ तौर पर ग्राउंड पर दिख रहा है। जो लोग वहां पर निकले हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, उन्होंने जब पुलिस कर्मियों को पकड़ा और उनको वहां से निकाला और उसके वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर इस समय चल रहे हैं। फिलहाल काफी ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति जो है पीओके में बनी हुई है, चाहे हम मुजफ्फराबाद की बात करें या चकोटी या बाग डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ऐसे कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पर पूरी तरह से शट डाउन है, दुकानें बंद है और लोगों को जो है घरों में बंद करके रखा गया है और साथ साथ जो कम्युनिकेशंस है, चाहे फोन कनेक्टिविटी हो या इंटरनेट सर्विसेज हो, उनको बंद करके रखा गया है ताकि ये आवाजें जो है ये बाहर ना जाए। लेकिन फिलहाल जिस तरह के वीडियोस अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, इनमें से साफ तौर पर अब जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज होती है उनकी नजरें जो है इस पर जो है डालने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जो पीओके में लोग रहते हैं उनके भी कई सारे जो बच्चे होते हैं वो गल्फ कंट्रीज में होते हैं जिनके साथ राब्ता नहीं होता है, और अब वो लोग भी जो है सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस डालकर इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है इसकी तरफ नजर डालने की अपील कर रहे हैं। और फिलहाल जिस तरह के वहां पर हालात बने हुए हैं, काफी तनावपूर्ण ये हालात है और इन हालातों को काबू करने में पूरी तरह से शहबाज शरीफ की सरकार जो है नाकाम हो चुकी है। अर्षा, बिल्कुल नाकामी ना केवल यहाँ पर पाकिस्तानी सैनिकों की लेकिन सरकार की भी साफ देखी जा सकती है। जिस तरीके के हालात वहाँ पर बने हैं, अब ये दिन भी दूर नहीं जब अलग अलग यानी कि खंड खंड होता हुआ पाकिस्तान नजर आएगा। आशिक, बिल्कुल हर्षा, क्योंकि अगर हम बात करें पीओके में अभी तक जो है लोगों तक सरकार की कोई भी स्कीम्स जो है वो नहीं पहुंचती है, जिसके चलते जो है इस तरह के प्रोटेस्ट जो है अब हुए हैं। और साथ ही साथ जो पीओके के लोगों की मांग रही है कि जो यहाँ पर टेरर लॉन्चिंग पैड्स बनाए जाते हैं या ठिकाने बनाए जाते हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर में कई सारे ऐसे ठिकाने ध्वस्त भी हुए थे तो वहां पर कहीं ना कहीं पीओके के लोगों को भी काफी कुछ झेलना पड़ा था। लेकिन अब जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार या सेना वहां की फिर से इन आतंकी ठिकानों को बनाने में लगी है, तो लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि जो सरकारी स्कीम्स होती है वो इन्हीं आतंकी ठिकानों को बनाने में जो है काम आती है। आम लोगों के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज होती है वो उन तक नहीं पहुंचती है, जिसके चलते अब इस तरह के प्रोटेस्ट जो है काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। और साथ ही साथ जो वहां पर नेचुरल रिसोर्सेस है उनको भी अब लूटा जा रहा है, चाहे हम सीपैक की बात करें जिसका फायदा पाकिस्तान की सरकार को मिला है, लेकिन जो पीओके में लोग रह रहे हैं उन तक वो कोई भी फैसिलिटी सरकार की जो है अभी तक नहीं पहुंची है। बिल्कुल ऐसा ही हमने बलूचिस्तान में देखा। जिस तरीके से जो तमाम खनिज बलूचिस्तान के लोगों को जिसका फायदा मिलना चाहिए वो उनको ही नहीं मिल पा रहा, और अब यही फ्रस्ट्रेशन और यही परेशानियां हैं जिसको लेकर लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आशिक, ये तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान जल्द ही खंड खंड होने वाला है। दरअसल पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में आज़ादी के लिए लगातार विद्रोह हो रहा है और इसमें सबसे आगे पीओके है। आपको बता दें कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ आज़ादी की जंग तेज हो गई है। पीओके में हजारों लोग पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। इस दौरान सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने निर्दोष आम लोगों को निशाना बनाया, जिससे स्थिति और ज्यादा खराब हो गई और बड़े पैमाने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हालात इस कदर खराब है कि पीओके कभी भी पाकिस्तान के हाथ से निकल सकता है। पीओके की तरह ही बलूचिस्तान में भी आज़ादी की जंग तेज हो गई है। बलूचिस्तान में बलूचों ने स्वतंत्र बलूचिस्तान का ऐलान कर डाला है। वहीं बलूच लड़ाके पाक आर्मी पर लगातार हमले कर रहे हैं। तीसरा फ्रंट खैबर पख्तूनख्वा का, जहां अलग अलग जगहों पर आज़ादी की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में टीडीपी लड़ाकों ने ताबड़तोड़ हमले के जरिए पाक आर्मी के होश फाख्ता कर रखे हैं। तो तिहरी मार यहाँ पर झेलनी पड़ रही है पाकिस्तान को। ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तीन मोर्चे यहाँ पर खोले हुए हैं पाकिस्तान में। खैबर पख्तूनख्वा में देखिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं, हाथ में पोस्टर बैनर लिए लगातार
आजादी की मांग कर रहे हैं। वहीं पीओके में लॉकडाउन की स्थिति है। लोग सड़कों पर उतरकर यहां पर ताबड़तोड़ प्रहार न केवल पाकिस्तानी सेना पर जिस तरीके से उनके हथियार छीनकर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं, इसी बीच पाकिस्तानी सेना को अपने हाथ खड़े करने पड़े हैं। सुरक्षा बलों की वहां पर तैनाती करनी पड़ी है और सरकार को भी उनके आगे झुकना पड़ा है। 38 मांगे उन्होंने की थी, जिसमें से 36 मान ली गई है, लेकिन इसके अलावा भी अड़े ये तमाम पीओके के लोग जो कि चाहते हैं कि पीओके का हश्र जिस तरीके का हो रखा है उससे उनको निजात मिले। वहीं बलूचिस्तान में तो पहले से ही हमने देखा किस तरीके से बीएलए भी लगातार प्रहार बरसा रही है। आए दिन वहां पर आईईडी ब्लास्ट देखने को मिलते हैं। पाकिस्तानी सैनिकों की जो गाड़ियां हैं उनको निशाना बनाकर खासा प्रहार बरसाया जाता है। ये 3 तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफी है कि पाकिस्तान में हालात बेहद बद से बदतर बने हुए हैं और अब जिस तरीके से आम जनता को हमेशा से ही आतंकवाद को सहारा दिया गया है उसका खामियाजा झेलना पड़ता है। अब ये उसी का फ्रस्ट्रेशन है जो कि अब निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बलूचिस्तान में फिर उठी आजादी की मांग, आजादी की जंग, खैबर पख्तूनख्वा में खूनी रंग, पीओके में लॉकडाउन, मुनीर का शटर डाउन, पीओके बनेगा हिंदुस्तान, खंड खंड होगा पाकिस्तान। पीओके में सबसे बड़े नागरिक विद्रोह का आगाज हो चुका है, जिसके चलते आज पीओके की आवाम ने लॉकडाउन का ऐलान किया। पूरे पीओके में विरोध प्रदर्शन जारी है। पुलिस वाले अपनी पोस्ट छोड़कर काम बंद कर चुके हैं। उनकी ये बगावत पाकिस्तान की संघीय सरकार और पाक फौज के खिलाफ है। ये बगावत इस बात का संकेत दे रही है कि अब किसी भी वक्त पीओके पाकिस्तान के हाथ से निकल सकता है। खौफनाक किस्म का ब्लैकआउट है जो इनकलाबी हालात नजर आ रहे हैं। हुकूमत भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों की 38 में से 36 मांगे मान ली गई है, लेकिन आवाम सड़कों पर है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि पाकिस्तानी फौज से हथियार तक छीने जा रहे हैं। पीओके की आवामी एक्शन कमेटी ने इस विद्रोह को नाम दिया है शटर डाउन और चक्का जाम। हड़ताल के बाद दावा किया जा रहा है कि यह हड़ताल अनिश्चितकाल तक चल सकती है। पीओके में लोगों का विरोध उफान पर है। पूरे पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। पाकिस्तान के खिलाफ हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में सब कुछ बंद है। पीओके में अब तक का सबसे बड़ा विद्रोह शुरू हो चुका है। पीओके में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। पुलिस वाले अपनी पोस्ट छोड़कर काम बंद कर चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तानी सरकार ने बड़े पैमाने पर पीओके में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि किसी भी वक्त पीओके पाकिस्तान के हाथ से निकल सकता है। पीओके ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात बने हुए हैं वो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का संकेत देते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पहले से ही आजादी की जंग जारी है। बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान के नाक में दम कर रखा है। पाक आर्मी पर बीएलए का प्रचंड प्रहार जारी है। पिछले दिनों बलूच लड़ाकों ने